हेलो एवरीवन। अब हम करेंगे 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट देखो, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन शेप ऑफ अ सिलेंडर। बेटा एक मेडिसिन कैप्सूल है जो कि सिलेंडर की शेप में है। ये मैंने एक सिलेंडर बना दिया। ये मेडिसिन कैप्सूल है, सिलेंडर की शेप में था। और उसके बाद उन्होंने बोला है विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। बेटा जो सिलेंडर है उसके दोनों किनारों पे एक हेमिस्फीयर है, एक इस साइड हो गया, एक हमने दूसरी साइड बना दिया। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। पूरे कैप्सूल की जो लेंथ हमें दी है वो है 14 मिलीमीटर। पूरे कैप्सूल की मतलब सिलेंडर और दोनों हेमिस्फीयर की लेंथ को ऐड करके इन्होंने हमें एंटायर कैप्सूल की लेंथ हमें दी है 14 मिलीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। बेटा डायमीटर कैप्सूल का कितना दिया हमें? 5 मिलीमीटर। कैप्सूल का डायमीटर दिया और कैप्सूल किस किस से मिलकर बना है? एक तो सिलेंडर और दूसरा इसके ये जो हेमिस्फीयर है। दैट मीन्स हेमिस्फीयर का और सिलेंडर दोनों का डायामीटर कितना हो गया हमारे पास? 5 मिलीमीटर। तो जो हेमिस्फीयर है इनका डायामीटर भी कितना हो गया? 5। ये देखो डायामीटर ऑफ सिलेंडर हमें दिया है 5 मिलीमीटर और रेडियस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2.5 मिलीमीटर। ये सिलेंडर का आ गया। और बेटा जो हमें दिया था डायामीटर वो पूरे कैप्सूल का दिया था। दैट मीन्स जो हेमिस्फीयर है उनका डायमीटर भी 5 है, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, इनका रेडियस भी क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ये भी हो जाएगा हमारे पास 2.5 मिलीमीटर। उसके बाद हमें दिए बेटा टोटल लेंथ ऑफ अ कैप्सूल। कैप्सूल की हमें टोटल लेंथ दी है, वो हमें दिए 14 मिलीमीटर। हमें चाहिए लेंथ सिलेंडर की। हम सिलेंडर की हाइट निकाल लेंगे। हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास टोटल लेंथ थी 14, इसमें से हम इसकी लेंथ को, हेमिस्फीयर की लेंथ को माइनस कर देंगे। देखो इसकी लेंथ है 2.5, 2 हेमिस्फीयर है तो हम दूसरे हेमिस्फीयर की लेंथ को भी माइनस करेंगे। 2.5 14 2.5 प्लस 2.5 ये हमारे पास आ जाएगा 5। 14 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी सिलेंडर की 9 मिलीमीटर। अब देखो बेटा उन्होंने हमें बोला है कि फाइंड द सरफेस एरिया। हमें इसका कर्व सरफेस एरिया पता करना है। वो हम कैसे पता करेंगे? ये जो हमारा कैप्सूल है वो कैसे बन रहा है? एक तो सिलेंडर को लेके और दूसरा क्या है? हेमिस्फीयर। दो चीज़ों के लेके बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। ठीक है जी। ये हमारे पास किस तरह से बन रहा है? ये हम लेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का भी एरिया लेंगे। बेटा हेमिस्फीयर हमारे पास 2 है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है तो 2 जो भी हमारा हेमिस्फीयर का एरिया उसको 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला है 2πRh प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसका फॉर्मूला है 2πr²। हमारे पास 2 हेमिस्फीयर थे तो हम इसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 2πRh, 2 इंटू 2 ये क्या हो गया हमारे पास? 4πr²। अब देखो हम सबसे पहले तो इसमें से कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है? एक तो 2, एक पाई, एक r। 2πr कॉमन आ गया। यहाँ पे रह गया हमारे पास h और यहाँ पे रह गया 4 था, 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रह गया 2 और साथ में आ गया r। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। 22/7। रेडियस बेटा हमारे पास था 2.5। h हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या आ गया था? 9 प्लस 2, रेडियस क्या है? 2.5। अब देखो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 44/7। 2.5 9, 2.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5। अब देखो 44/7 2.5, 9 प्लस 5, 9 को अगर आप 5 से प्लस करोगे, 5 में प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 14। ये कट गया 7 से 14, ये आ गया आपके पास 2। अब देखो बेटा 44 मल्टीप्लाई 2.5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5 और 44 को अगर आप 5 पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सरफेस एरिया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना।